ओम शांति। रहम और रुहाब का संतुलन क्यों आवश्यक है? रुहाब, रोब और रहम में क्या अंतर है? रुहाब रूह की अवस्था, ईश्वर से गहरा संबंध। अंतर्मुखी शांति और रूहानी गहराई। रोब आत्मिक वैभव, आत्म सम्मान और दिव्य अधिकार, दिव्य स्वाभिमान और आत्म गरिमा। रहम दया, करुणा और सबके लिए शुभ भाव, करुणा और सेवा, सबके प्रति दुआएं। जानिए गहराई से परिवर्तन आज से या अब से। रुहाब, रोब और रहम में क्या अंतर है? आज का चर्चा का जो विषय है, रहम दिल भी बनो और रूहानी रुहाब वाले भी। रोब नहीं, रुहाब चाहिए। बाबा के बच्चों की असली पहचान क्या है? रहम और रुहाब का संतुलन क्यों जरूरी है? दैवी जीवन का वैज्ञानिक रहस्य। क्या आप रहम दिल हैं या कमजोर? रुहाब और रहम का गहरा अंतर। रुहाब और रहम का गहरा अंतर रोब से डर पैदा करता है। रोब क्या करता है? डर पैदा करता है। रुहाब सम्मान, मुरली का छिपा हुआ रहस्य। देवताओं में रोब नहीं होता, फिर सब उनका सम्मान क्यों करते हैं? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरलियों, राजयोग शिक्षा तथा रहम और रुहाब का आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म, संस्था, सामाजिक व्यवस्था या नेतृत्व शैली की आलोचना करना नहीं। रुहाब, रोब और रहम
जैसे गुणों को आध्यात्मिक मनोविज्ञान एवं विज्ञान, मनोविज्ञान एवं विज्ञान दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि जीवन में प्रेम और शक्ति का संतुलन स्थापित किया जा सके, ताकि जीवन में प्रेम और शक्ति का संतुलन स्थापित किया जा सके। वीडियो में दिए गए वैज्ञानिक उदाहरण केवल विषय को सरल और व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए दर्शकों से निवेदन है कि वे इन विचारों को खुले मन से सुने, स्वयं चिंतन करें और अपने अनुभव, अभ्यास और विवेक के आधार पर निष्कर्ष निकालें। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग आते ही सबको डरा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आएंगे और उनको देखते ही सारे क्या हो जाते हैं, डर जाते। कुछ लोग आते ही सबका सम्मान प्राप्त करते, सब उनके सम्मान में दौड़ आते, दौड़कर उसके भी आते हैं, परंतु वो दौड़कर डर के कारण आते। दोनों के बीच अंतर क्या है? पहले व्यक्ति के पास रोब होता है, रोब ये देह अभिमान की निशानी है, जिसके कारण सबके दिल में भय होता है। और दूसरे व्यक्ति के पास रुहाब है, रूहानी नशा है। और फिर कुछ लोग इतने दयालु होते हैं कि सबकी मदद करते हैं, सबको माफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जीवन काल में रहम प्राप्त नहीं है जी, क्योंकि जीवन काल में केवल रहम पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। रहम का नाजायज फायदा उठाते हैं और केवल रुहाब भी पर्याप्त नहीं है। केवल रुहाब भी, केवल रहम भी, दोनों पर्याप्त नहीं। रोग तो है ही नेगेटिव, उसको तो छोड़ देना है। आज हम समझेंगे कि एक सच्चे राजयोगी, एक देवी आत्मा और बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे में रहम और रुहाब का संतुलन क्यों आवश्यक है। रहम भी हो और रुहाब भी, खाली रहम भी नहीं, खाली रुहाब भी नहीं, दोनों साथ साथ और बराबर हों। ऐसा क्यों जरूरी है? रोब और रुहाब और रहम का अंतर, अब हम तीनों का अंतर समझेंगे। पहले रोब। रोब क्या चीज है? ये है
एक्सटर्नल डोमिनेंस। एक्सटर्नल माना बाहरी, अपना अधिकार जमाना, मैं मालिक हूं, तुम मेरे अनुसार चलो, जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम करो। ये होता है एक्सटर्नल रोब, डोमिनेंस। रोब का आधार क्या होता है कि बड़े पद वाला व्यक्ति है, बड़े पैसे वाला व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उससे डर लगता है सबको। बाहरी अधिकार, उसके पास क्या है? बाहरी अधिकार, सब मेरे अनुसार चलो। ये रोब कहता है मेरी बात मानो। क्यों? क्यों मेरी बात मानो? क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ये कब कहा जाता है? जब देह अभिमान होता है। देही अभिमानी ऐसी बातें नहीं कर सकता। देह अभिमान वाला, रोब वाला व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर सकता है। रोब से लोग सामने झुक सकते हैं, रोब से लोग सामने झुक सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। रुहाब स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आध्यात्मिक अथॉरिटी। रुआब का आधार है आत्म सम्मान, सत्य, पवित्रता, चरित्र, आत्मिक शक्ति। आत्म सम्मान, सत्य, पवित्रता, चरित्र, आत्मिक शक्ति। रुहाब कहता है मैं स्वयं पर राज्य करता हूं, मैं अपनी सूक्ष्म शक्तियों का राजा हूं, इसलिए मेरे शब्दों में प्रभाव है। रुआब में शोर नहीं होता, रुआब में स्थिरता होती है। रुआब में अहंकार नहीं होता, रुआब में आत्मिक गरिमा होती। रुआब में अहंकार नहीं होता, रुआब में आत्मिक गरिमा होती। रूहानी नशा है ये, ऑटोमेटिक रूहानी व्यवहार करता है। रहम, कंपेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। रहम, रहम का अर्थ है दया, करुणा, शुभ भावना, क्षमा, सहानुभूति। रहम कहता है ये आत्मा भी परिस्थितियों और संस्कारों से प्रभावित है, इसे दोष नहीं, सहयोग चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मानव मस्तिष्क दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है। दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है।
भय की प्रतिक्रिया, फियर रिस्पॉन्स। जब हम रोब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? रोब दिखाते हैं, तो सामने वाले के मस्तिष्क का सर्वाइवल सिस्टम सक्रिय होता है। सर्वाइवल सिस्टम सक्रिय होता है, वे डर से काम करता है, सम्मान से नहीं। ट्रस्ट रिस्पॉन्स, विश्वास प्रतिक्रिया। जब हम रहम दिखाते हैं तो विश्वास और सहयोग बढ़ता है, लेकिन यदि केवल रहम हो और दृढ़ता ना हो तो लोग सीमाएं तोड़ने शुरू कर देते। लोग क्या करते हैं? सीमाएं तोड़ना शुरू कर देते हैं। सीमा तोड़ने का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। ये तो कुछ कहते हैं, फायदा उठाओ। जैसे स्थूल रहम के अंदर आप किसी गरीब को रोटी खिलाओ, दूसरे दिन रोटी खिलाओ, तीसरे दिन रोटी खिलाओ, चौथे दिन वो अधिकार समझ लेगा। क्या खाली वही सब्जी वही रोटी खिलाते हो? सब्जी बदल करके बनाओ ना। रोटी बिना चुपड़ी दे देते हो, रोटी थोड़ी चुपड़ कर दो, थोड़ा खाने में आराम हो जाए। अगले दिन कहेंगे इसके साथ थोड़ा अचार होता ना तो खाने में मजा आ जाता। डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। तो लोग सीमाएं तोड़ना शुरू कर देते। हेल्दी लीडरशिप रिस्पॉन्स, सफल नेता के पास दो गुण होते हैं। जो नेता सफल होता है अपने दो गुणों से होते हैं। नंबर एक कंपैशन, रहम, और दूसरा अथॉरिटी, रुहाब। कंपैशन, रहम और अथॉरिटी, रुहाब, यही संतुलन लोगों को प्रेरित करता है। इसका संतुलन होना चाहिए। संतुलन क्यों आवश्यक है? केवल रहम हो तो व्यक्ति भावुक बन सकता है, निर्णय कमजोर हो सकते, व्यक्ति भावुक बन सकता है, निर्णय कमजोर हो सकते हैं, लोग फायदा उठा सकते, लोग फायदा उठा सकते हैं। केवल रुहाब हो तो व्यक्ति कठोर लग सकता है, खाली रुहाब हो तो वो लोगों को लगेगा बड़ा कठोर है। भाई जी, यह रुहाब का मतलब क्या सख्त होना? हाँ, खाली रुहाब में क्या है? मैं आत्मा हूं, आत्म स्मृति है, परंतु जब रुहाब है तो उसमें ज्ञान है। यहां
रहम नहीं है तो रुआब क्या हो जाएगा? कोई मर गया कोई बात नहीं, किसी को बीमारी हो गई कोई बात नहीं, नथिंग न्यू। मतलब कुछ भी हो जाए किसी के साथ, वो नथिंग न्यू करके आगे बढ़ेगा। उसके पास ज्ञान है ना, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, उसका टाइम आया, छोड़कर चला गया। अब उसके परिवार वाले दुखी हैं, परेशान हैं। केवल रुहाब हो तो व्यक्ति कठोर लग सकता है, दूरी बढ़ सकती है, प्रेम कम हो सकता है। केवल रोब हो। केवल रोब हो तो क्या क्या हो सकता है? दूरी बढ़ सकती है, प्रेम कम हो सकता है, व्यक्ति कठोर लग सकता है। केवल रुहाब हो तो व्यक्ति कठोर लग सकता है, दूरी बढ़ सकती है, प्रेम कम हो सकता है। केवल रोब हो तो लोग डरेंगे लेकिन सम्मान नहीं करेंगे। तो लोग डरेंगे लेकिन सम्मान नहीं करेंगे। बाबा का आदर्श, बाबा के स्वरूप को देखिए, बाबा के स्वरूप को देखिए। रहम, मीठे मीठे बच्चे, रुहाब श्रीमत पर चलना है। रुहाब क्या है? श्रीमत पर चलना है, विकारों को जीतना है, राज्य स्वराज्य अधिकारी बनना है। बाबा कभी डराते नहीं, लेकिन उनकी बात में अटल शक्ति होती है। उनकी बात में अटल शक्ति होती है। ये रूहानी रुहाब है। एक सुंदर उदाहरण, एक अच्छे डॉक्टर को देखिए, यदि उसके पास केवल रहम हो तो वह रोगी को दवा नहीं देगा, केवल सहानुभूति देगा। वे रोगी को दवा नहीं देगा, वे केवल सहानुभूति देगा। यदि कौन दावा या समझा नहीं, कौन दावा नहीं देगा? डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर को देखिए, यदि उसके पास केवल रहम हो, यदि उसके पास केवल रहम हो तो वे रोगी को दवा नहीं देगा,
केवल उसके प्रति सहानुभूति देगा। यदि उसके पास केवल कठोरता हो तो रोगी उससे डर जाएगा, लेकिन एक श्रेष्ठ डॉक्टर करुणा भी रखता है, सही उपचार भी देता है। यही रहम और रुहाब का संतुलन है। मुरली का सार रहम दिल को जोड़ता है, रुहाब दिशा देता है। रोग केवल अस्थाई दबाव बनाता है, टेम्परेरी। इसलिए बाबा के बच्चे रोग वाले नहीं, रुहाब वाले बने, कमजोर दिल वाले, कमजोर रहम दिल नहीं। रोब वाले नहीं, रुहाब वाले बने, कमजोर रहम दिल नहीं, शक्तिशाली रहम, शक्तिशाली रहम दिल बने। निष्कर्ष, एक समय राजयोगी की पहचान, एक सच्चे राजयोगी की पहचान है हृदय में रहम, स्थिति में रुहाब, वाणी में मधुरता, और यही संतुलन आत्मा को बाबा के दिल तख्त का अधिकारी बनाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।